हेलो दोस्तों। अभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट होगा। तो आइए जानते हैं मिलेट्स के क्या फ़ायदे हैं और क्यों इस क्रॉप को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में, या और भी जो भी फ़ायदे हैं। मैं हूं मानसी गोयल, वेलकम टू स्टडी ग्लॉस। पिछली बार 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट किया गया था 2018। तो मिलेट्स होती क्या है? मिलेट्स जो है एक स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रास है जो कि ग्रेन क्रॉप्स की तरह गेहूं चावल की तरह उगाई जाती है। ये मार्जिनल लैंड्स में ही ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद गेहूं और चावल पे ज़्यादा फोकस बढ़ गया था और मिलेट्स जो है साइड लाइन हो गई थी। तो इसलिए ये मार्जिनल लैंड्स पे ही ज़्यादातर उगाई जाती है, ड्राई एरियाज पे, क्योंकि अब ये मेन क्रॉप नहीं रही है। और ये किस रीजन को बिलोंग करती है? टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरे इंडिया में मिलेट्स क्रॉप उगाई जा सकती हैं। टेम्परेट रीजन आ गया आपका ये हिमालयन रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन आ गया 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, और ट्रॉपिकल रीजन आ गया 23.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे वाला हिस्सा इंडिया का। कुछ मिलेट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। रागी हो गई, ज्वार हो गई, साम हो गया, बाजरा, वरीगा, ये सब मिलेट क्रॉप है। थोड़ा सा आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका एम ही यह है कि वर्ल्ड में जो है हंगर ख़त्म हो, और इसका एम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है पूरे दुनिया में। पहले क्या करता था कि ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को डायरेक्ट फूड देता था, क्योंकि उस टाइम गरीबी थी। पर धीरे धीरे जैसे ग्रो अप हुआ, डेवलप हुआ हमारी कंट्री, उसके बाद से ये टेक्निकल असिस्टेंट देने लगा और कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज देने लगा। फिर क्या है, मिलेट्स को हमें स्मार्ट फूड क्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या है कि ये बहुत सस्ती हैं और न्यूट्रिशनली सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड राइस, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि आयरन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड राइस, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब रागी है, रागी में हाईएस्ट कैल्शियम माना जाता है, और क्रॉप्स के कंपैरिजन में क्या होता है कि रागी हनुमान जी को बड़ी पसंद थी, और जैसा कि सबको पता है कि हनुमान जी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो रागी इसीलिए ही उन्हें पसंद थी, और इसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा मिलेट्स जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? इस टाइम जो है इंडिया में अबाउट 48% वीमेन एनीमिक हैं। 48% मतलब कि जितनी भी वीमेन हैं इंडिया में, उसमें से लगा लो 50%, 2 में से 1 वीमेन लगभग एनीमिक होगी। तो ये क्या करता है, मिलेट क्रॉप आयरन प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से उनके अंदर जो आयरन की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। और चिल्ड्रन में जो माल नरिशमेंट इतना ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 27% अमंग द चिल्ड्रन, वो भी कम होगा माल नरिशमेंट, क्योंकि ये मिलेट क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, लाइफ स्टाइल इशूज़ की वजह से या अनहेल्दी हम लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीडेंट्स बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो कि पूरी बॉडी में डैमेज करते रहते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, स्पेशली ब्रेन की फंक्शनिंग को कम करते हैं। तो ये मिलेट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। मतलब कि ये मिलेट क्रॉप क्या करते हैं कि उन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और बाकी मिलेट्स भी जो है लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स को टैकल करने में भी हेल्प करता है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़। ग्लूटेन फ्री डाइट, मिलेट्स इज अ ग्लूटेन फ्री डाइट। क्या होता है कि कुछ सीरियल्स जैसे कि गेहूँ कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता इजीली, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, मिलेट्स हैं। इनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को रैंक करता है, कि ये बताता है कि आपकी जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लिया है, उसकी वजह से ये बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कि कितनी तेज़ी से आपके ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा।
अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या करते हैं कि जैसे हम उनका इनटेक करेंगे तो वो एकदम से तेज़ी से ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। और ये जो एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तेज़ी से, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होते हैं, वो एकदम तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ाते, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या होता है कि फूड जो है वो एनर्जी में यूटिलाइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फैट, वो फैट में स्टोर नहीं होता। तो ये हमने जाना कि मिलेट्स के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब मिलेट्स के बॉडी को ही फ़ायदे नहीं है, एनवायरनमेंट को भी फ़ायदे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। मिलेट्स जो है फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिपेंड नहीं करती, कि इसका सन की लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, और इसका कोई स्पेसिफिक फ़ोटो पीरियड नहीं है। मतलब कि फ्लावरिंग ये अपने कभी भी दे सकती है, कोई इसमें बंधन नहीं है इस क्रॉप को। और ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिजिलियंट है। कैसे, क्योंकि ये ड्रॉट में भी हो सकती है, हाई टेम्परेचर में भी हो सकती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल क्रॉप है। हाई टेम्परेचर भी होगा तब भी हो सकती है, लो टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकती है, और ये पुअर सॉइल्स में भी ग्रो कर सकती है। जी हाँ, इस टाइम सॉइल की क्वालिटी कितनी गिर रही है, पर ये मिलेट क्रॉप जो है पुअर सॉइल्स में भी ग्रो कर सकती है। यहाँ तक कि राजस्थान में भी ये मिलेट क्रॉप ग्रो कर सकती है। अभी क्या हुआ है, इंदिरा गांधी कैनाल कंस्ट्रक्शन के बाद से वहाँ का, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से वहाँ का, राजस्थान का जो है क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया है। वीट एंड राइस वहाँ भी उगने लगे हैं। तो क्या होता है कि उसकी वजह से वहाँ की सॉइल और ज़्यादा डेटोराइट हो रही है और डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि हम कि बाजरा को दोबारा उगाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वहाँ की सॉइल भी कम हो जाए, वहाँ की सॉइल की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए, और जो वहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस हैं वो भी, उसकी वजह से जो क्रॉप्स नहीं उग रही है वो भी सॉल्व हो जाए। और इसका लो कार्बन और वाटर फुटप्रिंट होता है। राइस को जो है 3 टाइम्स ज़्यादा वाटर चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू मिलेट्स, तो इसमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मिलेट्स क्रॉप में। अब क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, हमको कैसे मिलेट क्रॉप्स की तरफ फोकस करना चाहिए ताकि इनकी ग्रोथ बढ़े और इनका क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग इस पे ध्यान दें। तो इस टाइम जो है इंडिया 17.7% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और सिर्फ 4% रिसोर्सेज हैं वाटर के एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड। तो मिलेट्स जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं वाटर स्कार्सिटी को डील करने के लिए। और फिर इस टाइम जो है पॉपुलेशन भी कि तेज़ी से बढ़ रही है। ये एक्सपेक्ट है कि हम लोग जो है 2030 तक में भी इन चाइना को भी सरपास करते पॉपुलेशन में, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन में। तो इसकी फूड सिक्योरिटी को मीट करने के लिए मिलेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से हमें पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दे सकते हैं मिलेट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग मिलेट उगाएं। और हमें इसको एनकरेज करना चाहिए, उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना चाहिए। और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो फूड जो बंटता है उसमें ज़्यादातर राइस और वीट पे ही ध्यान दिया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मिलेट को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे कि ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिलेट्स को पीडीएस में ही मिलेट्स को इंक्लूड कर दिया, या मिड डे मील में और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, इन सब में मिलेट्स को इंक्लूड किया गया है। बाकी हमें फार्मर्स को जो है इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनको लोन दे सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि आप ये क्रॉप ग्रो करो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस टाइप से। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्ट करना चाहिए कि वो मिलेट का जो है प्रोसेसिंग वगैरह करें, पैकेज्ड फूड पे मिलेट्स पे बेस्ड, ताकि हमारे देश की न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी मीट हो जाए मिलेट्स की वजह से। अब ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं सिविल सर्विसेज वालों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछली बार 2017 में क्वेश्चन आ गया था, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस बिकॉज ऑफ विच द ईयर 2016 वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बाय यूनाइटेड नेशंस। तो 2016 में इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर हो गया था 2016 पल्सेस का। तो इसी के तर्ज पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है 2021 में मिलेट्स पे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।